Hello, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So, your tutor is going to start today's topic that is non-finite verbs. Non-finite verbs हमने already start कर रखा है. Mostly जो class है non-finite verbs की वो हमने complete कर ली है. आप हमारे playlist से उनको ले सकते हैं. और जो आज हम part करने वाले हैं, this is the third part of this topic, the third type of this topic, और that is participle. आज हम करने वाले हैं पार्टिसिपल को. नॉन फाइनाइट का जो टाइप है, थर्ड टाइप है पार्टिसिपल, आज हम उसको करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. अब हम पार्टिसिपल को देखेंगे. नॉन फाइनाइट का थर्ड फॉर्म होता है. फर्स्ट हमारा क्या होता है? फर्स्ट हमने किया था बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव. सेकेंड हमने किया आपका जेरेंड. और थर्ड आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा है पार्टिसिपल. अब पार्टिसिपल भी थ्री टाइप्स का होता है. इसके भी सब टाइप होते हैं या थ्री टाइप्स होते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. हैव यू हर्ड अबाउट इट? आपने सुना होगा ये वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल. लेकिन होता क्या है, आपने ये नहीं सुना होगा. जो इसकी वर्ब होने जा रही है वो तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस नाम को नहीं सुना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. अगर सुना भी है तो हो सकता है इसकी वर्ब आपको ना पता हो. लेट्स सी. अब इसकी वर्ब है V1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. ठीक है, ये हमारा क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. याद रखना है हमें. नेक्स्ट हमारा है पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल में अब क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. मोस्टली जगह तो आजकल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज ना करके हम उसकी जगह या क्या यूज कर लेते हैं? पास्ट पार्टिसिपल वर्ड यूज कर लेते हैं. तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कौन सी वर्ब की बात की जा रही है. पैसिव वॉइस में मोस्टली क्या होता है? V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल को यूज किया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब रहेगी वो रहेगी हैविंग प्लस V3. यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो ये तीनों पार्टिसिपल मैंने आपको बताए हैं. लेकिन टुडे वी विल डिस्कस ओनली ऑन प्रेजेंट पार्टिसिपल. आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की केवल. क्यों? क्योंकि हम क्या है, हमने बात कर रखी है, हम थोड़ा थोड़ा करके ही अचीव करेंगे. ये नहीं एक साथ सब कुछ एकदम से हमें सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं है. बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करेंगे? अपनी लर्निंग को करेंगे आगे कंटिन्यू. आज हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के. जो फर्स्ट यूज है वो देखते हैं. फॉर कंटिन्यूअस टेंस, यानी फर्स्ट यूज इसका कहाँ होता है? जो हम कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING की नीड होती है. तो फर्स्ट यूज इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है वो यही है कि ये एज अ फ्यूचर या प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस की तरह यूज होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. आई एम सिटिंग इन द सन. अब एम सिटिंग, ये क्या कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगती है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है. तो ING वाली फॉर्म यहाँ पे क्या हो गई? इसको हम क्या बोल देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं इसको. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. वी वर हेल्पिंग द पुअर. अब वर वॉज वर लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING हो तो वो कौन सा टेंस होगा हमारा? पास्ट कंटिन्यूअस होगा. अब पास्ट कंटिन्यूअस के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं. जैसे हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ड क्या है यहाँ पे? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है. तो ये दोनों एग्जाम्पल के, इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि ये कंटिन्यूअस में यूज हो सकता है, कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ये इसका फर्स्ट यूज रहेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट यूज. नेक्स्ट यूज मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इट इज ऑल्सो यूज्ड. प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ यूज होगा? अगर आपका टेंस क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है. परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन कौन सी वर्ब आती है? हैज बीन प्लस V1 ING. ठीक है. नेक्स्ट हमारा हैड बीन, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती है. फ्यूचर में क्या आती है? विल, शैल, हैव, बीन प्लस V1 ING. ये तीनों टेंसेस जो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, इन सभी में क्या यूज होता है?
प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जाम्पल क्या कर देता है, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देता है कि हाँ ये ऐसे ही होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही हम जान पाते हैं इस तरह से ये चीज हुई। ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। द टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर एन आवर व्हेन आई रीच द क्लास। अब हैड क्यों लगा है यहाँ पे, हैड बीन क्यों लगा है, क्योंकि आई रीच द क्लास ये सेंटेंस पास्ट का है। अगर पास्ट है कहीं और मेंशन तो हम क्या लगाते हैं, पास्ट की ही वर्ब लगाते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये यूज किया गया है। अब हैड बीन के बाद देखेंगे आप टीचिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, इट मींस ये क्या है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, शी हैज बीन लर्निंग अ लेसन सिंस 8 o'clock। हैज बीन लर्निंग, अब यहाँ पे हैज क्या शो कर रहा है, हैज और हैव किस में आता है, हमारा प्रेजेंट में आता है। और बीन क्या शो कर रहा है, ये परफेक्ट टेंस है। और आईएनजी क्या शो कर रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जो ये लर्निंग है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, व्हाट वी कॉल इट प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा भी होगा, जो फर्स्ट हमारा लिटरेचर का चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसमें 2 कैरेक्टर थे, फ्रेंच था और एम एमएल था जो कि टीचर था। टीचर ने एम एमएल को क्या प्रिपेयर करना दिया था, पार्टिसिपल पे एक टॉपिक प्रिपेयर करना दिया था, जो टीचर उससे नेक्स्ट डे क्लास में पूछने वाला था। और वो स्कूल नहीं जाने वाला था स्कोल्डिंग के डर से कि टीचर उसको डांटे ना कि भाई वो पार्टिसिपल उसने प्रिपेयर नहीं किए था, और ही वॉज हिज फ्रेंच टीचर। ठीक है, तो ये हमने 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो बच्चे 12th में हैं तो उनको पता होगा ये कि टीचर ने उनको पार्टिसिपल का टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए दिया था। अब जो थर्ड यूज वो है क्या है देखते हैं, एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होती है, विशेषण होती है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की तरह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज किया जा सकता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज एज एन एडजेक्टिव भी किया जा सकता है। अब अलग अलग तरीके से हमने सभी पढ़ लिए, कोई बेयर इन्फिनेटिव है, कोई टू इन्फिनेटिव है, कोई सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, कोई एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, कोई प्रेपोजिशन के बाद यूज हो रहा है। यूज तो अलग अलग जगह हो रहा है, लेकिन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है ये सेंटेंस की। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल कि एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होता है। एडजेक्टिव मींस क्या होता है, विशेषण, यानी जो नाउन के बारे में बताए ना, नाउन को क्वालिफाई करे, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, वी हर्ड बार्किंग डॉग्स, वी हर्ड बार्किंग डॉग्स। अब वी तो सब्जेक्ट है भाई, सबको पता है, हर्ड वर्ब है और बार्किंग आईएनजी फॉर्म है, लेकिन डॉग्स क्या है, नाउन है। अब नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है, डॉग्स कैसे हैं, डॉग को क्वालिफाई क्या वर्ड कर रहा है, बार्किंग, कि भौंकने वाले कुत्ते हैं, यानी बार्किंग डॉग्स है। तो बार्किंग यहाँ पे क्या है हमारा, है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन यूज हो रहा है हमारा एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, विशेषण की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है हमारा एडजेक्टिव है, गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, जो गर्ल क्या हमारा नाउन है। तो इसी तरह से डॉग्स हमारा नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है बार्किंग वर्ड, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल और यूज एज एन एडजेक्टिव। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे प्लेड एन इंटरेस्टिंग गेम। वैसे ही ये सेंटेंस है जो पहले वाला हमने किया, दे हमारा सब्जेक्ट है, एक एक वर्ड को हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है। तो हमें सेंटेंस को बिल्कुल अच्छे से क्लियर, उस स्ट्रक्चर को हमें जानना होगा कि ये क्या है। ठीक है, सेंटेंस को बिल्कुल डिवाइड कर लेना है। अब प्लेड हमारी वर्ब है, एन हमारा आर्टिकल होता है, सभी को पता है, एन सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर्टिकल है हमारा। एन किसके साथ यूज होता है, वोवल के साथ या वोवल साउंड के साथ, मोस्ट प्रोबेबली तो वोवल साउंड के साथ एन का यूज होता है। ए एन द आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, ए और एन हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, और एन यहाँ पे इंटरेस्टिंग गेम, अब गेम सिंगुलर है, ठीक है, इसीलिए एन का यूज हुआ। अब इंटरेस्टिंग गेम, गेम क्या है हमारा, नाउन है या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अब ये गेम के बारे में, गेम को क्वालिफाई किया किस वर्ड ने, गेम के बारे में किसने बताया है, कैसा गेम है,
इंटरेस्टिंग गेम है। जो इंटरेस्टिंग वर्ड है वो हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यूज कैसे हो रहा है वो, एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह वो यूज हो रहा है। ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है गेम कैसा है, इंटरेस्टिंग गेम है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग गेम है। और एन हमारा सिंगुलर को शो कर रहा है। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस देखिए, दे प्लेड एन इंटरेस्टिंग गेम। ठीक, अब इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है, गेम हमारा नाउन है। नेक्स्ट यूज रहेगा हमारा एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पूरक के रूप में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड्स का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, पूरक बोल सकते हैं हिंदी में। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ आईएनजी वाली वर्ब लगी है। ठीक है, आप ये नहीं कहोगे यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ये शो कर रहा है कि बुक इज इंटरेस्टिंग। उसमें तो क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी क्या होता है, एक्शन क्या होता है, प्रोग्रेस में होता है। इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं शो हो रही है, यानी ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। हम बात करते हैं ये, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, बुक है। बुक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ये इंटरेस्टिंग, यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहा है द बुक को। द बुक इज इंटरेस्टिंग, जो बुक है वो क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो ये सब्जेक्ट का हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और एज अ कॉम्प्लीमेंट ये यूज हो रहा है। वैसे क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द बॉय वाज हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे ये हार्ड वर्किंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म टेंस नहीं शो कर रही है, बल्कि ये बॉय के बारे में बता रही है कि बॉय वाज हार्ड वर्किंग। सब्जेक्ट को पूरा कर रही है, सेंटेंस को पूरा कर रही है सब्जेक्ट के थ्रू। द बॉय वॉज हार्ड वर्किंग, बॉय के बारे में बताया कि लड़का हार्ड वर्किंग था। ठीक है, आईएनजी फॉर्म यहाँ पे क्या शो कर रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्क किसका कर रही है, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट यूज देखते हैं हमारा, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह, यानी ऑब्जेक्ट के पूरक की तरह। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, हमें पता है, सीधा वर्ब के बाद ही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। जरूरी नहीं सभी सेंटेंसेस में ऐसा हो, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में ऐसा ही होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेट्स सी द एग्जांपल, आई हर्ड हिम। अब आई एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, हर्ड हमारी वर्ब है, और हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के बाद ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग, ये अब सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, यानी सेंटेंस का ये कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, हिम से ज्वाइन होके ये हमारा जो ये सेंटेंस है कंप्लीट हो रहा है, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह ये काम कर रहा है। जो आईएनजी फॉर्म है सिंगिंग, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बट इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल, ही सो द काउ ग्रेजिंग। ही सो, ही सब्जेक्ट, ठीक है, सो हमारा वर्ब हो गई, फर्स्ट फॉर्म होती है सी, क्या वर्ब रहती है इसकी, सी, सो और सी, ये तीन वर्ब रहती है इसकी, सी की। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस है हमारा, पास्ट में है ये। सो द काउ, अब द काउ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था ठीक वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ही सॉ द काउ, अगर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, लेकिन ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना, यानी चारे को चरना, यानी खाना, चारे को जो कैटल करते हैं, ग्रेज करते हैं। अब काउ ग्रेजिंग, अब ग्रेजिंग वर्ड क्या है, यहाँ पे फॉर्म तो नहीं है, वर्ब की फॉर्म तो नहीं है ना, तो यहाँ परफेक्ट फॉर्म है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस, कोई भी नहीं है, बल्कि ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रही है, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही है। काउ ग्रेजिंग इस सेंटेंस को पूरा कर रही है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रही है आगे। He saw the cow grazing. Grazing word is used as present participle. तो ये हमने किया हमारा फिफ्थ यूज, जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट यूज इज एब्सोल्यूट फ्रेज, यानी फ्रेज में ये यूज हो सकता है आईएनजी फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रेज में इसका यूज हो सकता है, द टीचर बीइंग ऑन लीव, कि टीचर
क्या है, लीव पे है। द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम, तो स्टूडेंट का कैसा समय होता है, अच्छा समय होता है। तो एक फ्रेज की तरह बीइंग वर्ड का यूज किया गया है और ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, ही बीइंग पुअर वी हेल्पिंग हिम। अब आईएनजी फॉर्म देखें यहाँ पे, वी हेल्पिंग हिम, ही बीइंग पुअर वी हेल्पिंग हिम, कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, पुअर होने के नाते, वो भी पुअर है, गरीब है, तो हम उसकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है, यानी फ्रेज है, फ्रेज एब्सोल्यूट फ्रेज है और वर्क किसकी तरह कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें यूज हो रहा है। ये नेक्स्ट हमारा देखेंगे, व्हेन वी ज्वाइन टू सेंटेंसेस, किसी भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, इफ सब्जेक्ट एक्ट्स इन बोथ सेंटेंसेस, दोनों में सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस के लिए वर्क कर रहा है, देन वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल टू कंबाइन इट। तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं उसको कंबाइन करने के लिए। आई एम रिपीटिंग दिस रूल, एक बार दोबारा से समझ लें आप ताकि अच्छे से समझ आए। जब हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, when we combine two sentences, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, और सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस में एक्ट कर रहा है, यानी दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, ठीक है, दोनों में एक्ट कर रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, उसको कंबाइन करने के लिए, सेंटेंस को एक बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल, ही ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग। अब इसमें दो सेंटेंसेस है, अब इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे, ही वेंट, अब सब्जेक्ट ही ये यही है और ये भी यही है, दोनों है, दोनों काम कर रहा है सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस में, लेकिन कंबाइन करते हुए देखेंगे, ही वेंट टू स्कूल, ये सेंटेंस फर्स्ट हमने एज इट इज ले लिया, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब सिंगिंग, ही ऑल्सो को हम कट कर देंगे, सिंगिंग इसको हम पार्टिसिपल बना लेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या बना लेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे, आईएनजी फॉर्म बना लेंगे। अब ये हमारा यहाँ पे सिंगिंग क्या कर रहा है, सेंटेंस को कंबाइन करने में हेल्प कर रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस को कंबाइन करने में भी हेल्प कर सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट यूज देखते हैं हमारा क्या है, व्हेन वन सब्जेक्ट डज फर्स्ट एक्शन, एक सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा है, फर्स्ट एक्शन कर रहा है, देन सेकेंड एक्शन, और फिर दूसरा एक्शन कर रहा है। एक ही सब्जेक्ट जब फर्स्ट एक्शन कर रहा है और सेकेंड एक्शन कर रहा है, देन वी कंबाइन द सेंटेंसेस विद आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से हम इन सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले वाले में भी हमने किया था ऐसा, लेकिन उसमें क्या था, हमने दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए क्या यूज कर लिया था, आईएनजी फॉर्म यूज कर ली थी। लेकिन यहाँ क्या है, अगर एक ही सब्जेक्ट दो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट एक्शन कर रहा है, सेकेंड एक्शन कर रहा है, हम सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं आईएनजी फॉर्म से, इस पॉइंट को देखेंगे आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज बट फॉर फर्स्ट एक्शन, लेकिन किसके लिए, फर्स्ट एक्शन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा। जब सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा वो हमारे सब्जेक्ट के फर्स्ट सेक्शन के लिए यूज होगा। लेट्स सी द एग्जांपल। इसके लिए मैंने आपको दो दो एग्जांपल रखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एक मैं रिपीट कर देती हूँ एक बारी। क्या बताया मैंने, दो एक्शन कर रहा है कोई भी सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है और दो एक्शन कर रहा है, फर्स्ट एक्शन कर रहा है, सेकंड एक्शन कर रहा है, दोनों एक्शन उसने कर लिए, ठीक है। उसके बाद उस सेंटेंस को, दोनों एक्शन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस में है, उस सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है, जोड़ना है, और विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प से ज्वाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एक्शन किया है सब्जेक्ट ने, यानी ये दो एक्शन थे, तो फर्स्ट एक्शन के लिए ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल, ही पास द एग्जामिनेशन, ही गॉट अ जॉब। अब ही पास द एग्जामिनेशन, ही सब्जेक्ट यही है और ही गॉट अ जॉब, ही सब्जेक्ट भी वही है, लेकिन इसने फर्स्ट एक्शन क्या किया कि एग्जाम पास किया, उसके बाद ही उसे जॉब मिली। तो फर्स्ट एक्शन के अंदर ही हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। लेट्स सी, पासिंग द एग्जामिनेशन ही गॉट अ जॉब, कोमा लगा देंगे ज्वाइन करने के लिए सेंटेंस को, पासिंग
अब पास वर्ब का हमने आईएनजी में कन्वर्ट कर दिया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। पासिंग द एग्जामिनेशन ही गेट अ जॉब, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कंबाइन हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे। अब क्या था, दो सेंटेंसेस है, थीफ सॉ द पुलिस, थीफ ने, चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे और वो चला गया, भाग गया। अब दोनों एक्शन के लिए हम क्या करेंगे, दो एक्शन है तो हम आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट जो हमारा पार्टिसिपल है किसके लिए यूज करेंगे, फर्स्ट एक्शन के लिए। तो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ, थीफ ने पुलिस को देखा। तो अब सी सॉ वर्ब है, सॉ वर्ब होती है सी सॉ सीन, ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है सी की। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सी के साथ आईएनजी लगाएंगे तो सीइंग बन जाएगा, ठीक है। सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखते ही, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। अब सेंटेंस भी कंबाइन हो गया और प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज हो गया, और पार्टिसिपल का यूज भी किसके साथ हो गया, फर्स्ट एक्शन के साथ हो गया। नेक्स्ट यूज देखते हैं, फॉर ओमिटिंग या फिर रिमूविंग एज, सिंस और बिकॉज। ये क्लोजेस हैं, एज, सिंस और आपका बिकॉज। अगर इन क्लोजेस को रिमूव करना हो, रिमूव करना है, इन क्लोजेस को रिमूव करना है हमें, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। अगर हमें सेंटेंस में एज नहीं लगाना, सिंस नहीं लगाना, बिकॉज नहीं लगाना, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज द वेदर वॉज फाइन आई वेंट आउट, ये सेंटेंस है कंप्लीट। एज द वेदर वॉज फाइन आई वेंट आउट, जैसा कि वेदर बहुत अच्छा था इसलिए मैं बाहर चला गया, मैं बाहर चला गया, ठीक है। अब इसको हमने कैसे ज्वाइन किया, एज को रिमूव करके, हमें एज को रिमूव करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। द वेदर बीइंग फाइन, अब बीइंग, बी ई आई एन जी, बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया। वेदर बीइंग फाइन आई वेंट आउट, तो सेंस तो सेंटेंस की वही रही, बस इसमें हमने क्या किया, एज को रिमूव करके हमने क्या कर लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर लिया। नेक्स्ट जो यूज है, हम हमारा लास्ट यूज है और इम्पोर्टेंट यूज है, ध्यान से देखना है आप लोगों को इसको, और जो भी एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ उनको भी ध्यान से देखना है, उनको रिवाइज करना है, और रिवाइज करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ये मेरी प्रॉमिस है आप लोगों से। अब देखेंगे, व्हेन, इसको ध्यान से देखना, व्हेन सेकंड एक्शन इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एक्शन, या तो सेकंड एक्शन, दो एक्शन हो रहे हैं हमारे सेंटेंस में, अगर सेकंड एक्शन हमारा किसका हिस्सा है, फर्स्ट एक्शन का हिस्सा है, या फिर रिजल्ट है हमारा, दो बातें, या तो रिजल्ट है या फर्स्ट का वो पार्ट है सेकंड एक्शन। उसके बाद देन प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज टू कंबाइन, तो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कॉम्बिनेशन के लिए हमने दो तीन यूज पढ़े, जो कंबाइन करने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, शी वेंट आउट, शी स्लैम्ड द डोर। अब शी वेंट आउट, वो बाहर निकल गई, शी स्लैम्ड द डोर, उसने दरवाजे को धड़ाक से करके और वो बाहर निकल गई। अब क्या है, अब हमें सेकंड एक्शन के जो पार्ट है हमारा किसका, फर्स्ट एक्शन का, फिर हम जो सेकंड एक्शन में या रिजल्ट में इसको पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंबाइन करने के लिए सेंटेंस को, शी वेंट आउट, फर्स्ट एक्शन एज इट इज रहने दिया हमने, जो सेकंड एक्शन है शी स्लैम्ड द डोर, अब हमने स्लैम्ड वर्ब जो सेकंड फॉर्म है इसको रिमूव करके स्लैमिंग लिख दिया है, स्लैमिंग द डोर, और हमने सब्जेक्ट को भी रिमूव कर दिया है। तो सेंटेंस कैसे बन गया, शी वेंट आउट स्लैमिंग द डोर। तो आज हमने स्टूडेंट कितने 10 गोल्डन यूजेस आज हमने पढ़े हैं इसके पार्टिसिपल के। इतना आपने कभी नहीं सुना होगा, सिर्फ आपने क्या सुना होगा इसमें पार्टिसिपल में, ये सुना होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगती है, लेकिन इसके भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं जो हमने पढ़े। 10 जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस थे मैंने आपको पढ़ाए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोस।